कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन प्रोग्राम, जिसमें हम जानते हैं प्रभु की लीलाओं को, श्री कृष्ण की लीलाओं को हम जान रहे हैं। और आजकल हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा। ये पुस्तक है जिसे लिखा है वृंदावन के एक स्वामी ने, और ये पुस्तक जो है वो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। और इस पुस्तक के विषय में बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात करें श्री गौरांग सुधा की, और बहुत कुछ जान चुके हैं हम आपसे उनके बारे में कि किस तरह से उनका नवद्वीप में जन्म हुआ, किस तरह से बड़े हुए, किस तरह से उन्होंने शिक्षा ली, बहुत कुछ जाना। और आजकल हम जो बात कर रहे हैं, पिछले एपिसोड में आपसे जाना कि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, और जो वृंदावन जाने को उद्यत थे लेकिन उनके भक्तों ने उन्हें जाने नहीं दिया, और वो अद्वैताचार्य जी के घर पर हैं इस वक्त, और सभी भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनकी माता भी उनसे मिलने आई, और सभी जो हैं वो बहुत ही खुश हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनके साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सारी लीलाओं का वर्णन आपने हमसे किया हमारे पिछले एपिसोड में। अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अद्वैताचार्य जी के घर में वो हैं इस वक्त, और पूरा जो घर है उनका वैकुंठ बन चुका है, सभी बहुत प्रसन्न हैं। आगे इस लीला में क्या हुआ? अब प्रभु अद्वैताचार्य जी के घर में हैं, सब तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है, प्रभु के साथ सबका मिलन हो रहा है, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हैं और आनंद पूर्वक प्रभु भी बड़े प्रसन्न है। प्रभु विरही हैं, विरह में अपने उनके भाव प्रकट हो रहे हैं। और कभी प्रभु नृत्य करते करते पछाड़ खा के गिर पड़ते जमीन पर, तो सच्ची माता को बहुत कष्ट होता। और वो कहती कि उनको ऐसे लगता जैसे मानो उनका हृदय फट जाएगा, और वह रोते रोते प्रार्थना करती भगवान से कि हे प्रभु, मैंने बाल्यकाल से आपकी सेवा की है, मैं उसका फल मांग रही हूँ कि मेरा निमाई जब जमीन पे गिरे तो उसे चोट ना लगे। अब श्रीवास आदि भक्तों की इच्छा हुई कि वे भी प्रभु को भिक्षा दें, परंतु सच्ची माता ने उनसे विनती पूर्वक कहा कि आप तो निमाई को सर्वदा कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, परंतु मैं तो अभागिनी हूँ, मैं तो अंतिम बार दर्शन कर रही हूँ, और ये कहाँ जाएगा ठीक नहीं है, तो ये कहीं भी जाए आप लोग उसे वहाँ जाकर मिल सकते हैं, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊँगी। तो अब जब तक ये शांतिपुर में, आप मुझे ही इसे जी भर के खिलाने दो। तो 10 दिन तक सच्ची माता ने ही रसोई बनाई। अब सभी का हृदय द्रवित हो गया, और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ आपकी जैसी इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे, आपके सुख में ही हमारा सुख है जी। माँ की व्याकुलता को जानकर प्रभु का हृदय भी व्याकुल हो गया, और एक दिन वे सभी भक्तों को कहने लगे, मैं संन्यास लेकर आप लोगों की आज्ञा के बिना वृंदावन जा रहा था, इसलिए इसका दंड मुझे मिला और मेरी यात्रा में विघ्न आ गया जी। और अब मैं वृंदावन नहीं जा पाया, किंतु अब मैंने संन्यास ले लिया है। मैं सत्य कह रहा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ अपनी मैया को और आप लोगों को त्याग नहीं सकता, परंतु सन्यासी का धर्म नहीं है कि वे अपने जन्म स्थान में अपने कुटुंब के साथ रहे। अतः आप लोग कोई ऐसा मार्ग निकालिए कि मेरे धर्म की रक्षा भी हो जाए और लोग मुझे बातांसी भी ना कहे। बातांसी का अर्थ है जो अपनी उल्टी करके पुनः उसको खा ले। तो मतलब मैंने मतलब जो उन्होंने वचन लिया सन्यासी होने का, और फिर वो सन्यास लेकर वहाँ से ना जाएं, तो हाँ, तो सन्यासी का संन्यास धर्म त्याग के और फिर वापस गृहस्थी हो जाएं, तो ये है बातांसी जी जी। तो वो कह रहे हैं कि अब आप ऐसा कुछ कीजिए जो मेरी निंदा भी ना हो और आप लोग का संग भी मिलता रहे। तो प्रभु की बातें सुन के अद्वैताचार्य भक्तों को लेके सच्ची माता के पास गए और प्रभु की बात सुनाई। तो वह बोली कि वह यहीं पर रहे तो मुझे आनंद होगा, परंतु यहाँ पर रहने से यदि उसकी निंदा होगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि वे नीलांचल जाए, मतलब जगन्नाथपुरी में, और ये दोनों कार्य हो जाएंगे, क्योंकि नीलांचल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, और वहाँ सब लोगों का जाना आना लगा रहेगा, और लोग मुझे संवाद देते रहेंगे, समाचार देते रहेंगे कि कैसा है निमाई। और इसके अतिरिक्त कभी कभी गंगा स्नान के लिए भी वे आ सकता है। तो मुझे इसके सुख दुख की चिंता नहीं है, और जिसमें उसका सुख हो वही मेरा सुख है। और मैं नहीं चाहती कि लोक निंदा हो, लोग उसे कहें कि सन्यासी होके देखो अपने धर्म का पालन नहीं करा। तो ये सुन के भक्तों ने सच्ची माता को प्रणाम किया और कहने लगे, मैया आप चिंता ना करें, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा, और आपकी आज्ञा हमारे लिए वेद आज्ञा है,
और सभी ने जाकर सच्ची माता की बात सुनाई। तो प्रभु को बहुत आनंद हुआ और भाव विवल होकर कहने लगे, आप सभी लोग मेरे परम बांधव हैं। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप लोग घर जाके सदैव हरि नाम संकीर्तन करेंगे और कृष्ण की कथाओं की चर्चा करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं नीलांचल जाऊं और आप लोग से बीच बीच में आकर मुझे दर्शन देते रहेंगे। तो ऐसा कह के प्रभु ने मुस्कुराकर सभी को विदा किया और स्वयं नीलांचल जाने के लिए तैयार हो गए। हरिदास जी रोते हुए कहने लगे कि आप तो नीलांचल चले जाएंगे, मेरी क्या गति होगी, क्योंकि नीलांचल जाने की मेरी शक्ति नहीं है। अतः मैं आपका दर्शन किए बिना तो इस पापी शरीर को कैसे धारण करूँगा। हरिदास जी की दीनता देखकर प्रभु का हृदय व्याकुल हो गया और वो कहने लगे, हरिदास तुम इस दैन्य को दूर करो। इस दैन्य को देखकर मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें अपने साथ पुरुषोत्तम ही ले जाए, नीलांचल ही ले जाए। इस प्रकार भक्तों को और सच्ची माता को आनंद के साथ 10 दिन व्यतीत करने के बाद प्रभु नीलांचल के लिए तैयार हो गए। और अद्वैताचार्य जी ने नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद को भी प्रभु के साथ जाने के लिए कह दिया। प्रभु ने सच्ची माता को सांत्वना दी और प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और अद्वैताचार्य जी के घर में हाहाकार मच गया। परंतु प्रभु अपने मन को पक्का कर निरपेक्ष होके चल पड़े। अद्वैताचार्य जी के घर में सब रोने लगे कि प्रभु चले जाएंगे, कि अभी इतना आनंद हो रहा था, सब कुछ हो जाएगा खत्म। नीलांचल कहाँ पर? नीलांचल जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। तो नवद्वीप से मतलब शांतिपुर से वो लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे पैदल, क्योंकि उसमें कोई यातायात का कोई साधन नहीं था, तो वो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो आचार्य भी रोते रोते उनके पीछे जाने लगे। कुछ देर के बाद प्रभु ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, आचार्य आप जाकर मैया को और अन्य भक्तों को संभालिए। यदि आप ही इतने विकल हो जाएंगे तो किस प्रकार वे जीवित रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु ने रोते हुए उन्हें अपनी छाती से लगा दिया और इस प्रकार से विदा करके चारों भक्तों के साथ वे उन्मत्त होकर नृत्य कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। जी, प्रभु जो है निकल पड़े हैं जगन्नाथ यात्रा के लिए, नीलांचल के लिए। प्रभु जब भी छोड़कर जाते हैं अपने भक्तों को तो इसी तरह से विलाप होता है। जब हमने देखा था उसमें, जब द्वापर युग की बात थी, द्वापर युग में भी जब वो मथुरा जा रहे थे, श्री कृष्ण यशोदा मैया को, राधा जी को छोड़कर, तो सभी सखियों को छोड़ के जा रहे थे, तब भी ऐसा दृश्य था कि कह नहीं सकते। हम लोगों ने तो सिर्फ कुछ नाटकों के माध्यम से और कुछ टीवी सीरियल्स के माध्यम से ही देखा है, बाकी तो इस युग की बातें हमें नहीं पता, लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी लीलाएं जान पाते हैं और कल्पना कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से कि किस तरह से उनकी नीलांचल की जो यात्रा हुई जगन्नाथपुरी में जो है, और किस तरह से उन्होंने वो यात्रा की और आगे क्या क्या हुआ इस कथा में हम जानते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परा
इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं नमो देवदामोदरनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानो गृहाणि क्षमामज्ञं निद्याक्षितृष्या कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानो गृहाणि क्षमामज्ञं निदक्षितृष्या कुबेरात्मजौ बद्धमुक्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमुक्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहोमि स्थितमोदरेह तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहोमि स्थितमोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयौदरायात विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपने भक्तों को छोड़कर संन्यास लेकर चल पड़े हैं नीलाचल की ओर। नीलाचल जगन्नाथपुरी में है और वहाँ पर प्रभु जो है अब अद्वैताचार्य जी का घर
छोड़कर, अपने सभी भक्तों को छोड़कर वो चल रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी यात्रा शुरू हो गई है। किस किस को अपने साथ लिया महाप्रभु ने इस यात्रा में? जी, अब वो उन्होंने सची माता, अद्वैताचार्य और शिवाजी सब हजारों भक्तों को विरत सागर में डुबो के प्रभु जा रहे। नित्यानंद, गदाधर पंडित, मुकुंद, गोविंद, जगदानंद और ब्रह्मानंद भारती, उनको लेके वो जगन्नाथपुरी की ओर चढ़ पड़े। जी। फिर कुछ देर के बाद प्रभु ने सबकी परीक्षा ली और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मार्ग के लिए कुछ धन इत्यादि लिया है क्या? तो सभी कहने लगे कि निष्कपट होके सब बताओ। तो सभी हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा के बिना हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ ले सके। जी। तो ऐसा सुन के प्रभु बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने अपने साथ कुछ नहीं लिया, ये भगवान के प्रति शरणागति का लक्षण है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, मतलब यदि कृष्ण किसी को रखना चाहते हैं तो उसको कौन मार सकता है, और यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कौन रख सकता है। तो कहते हैं यदि भाग्य के अनुसार हमें कुछ खाने को मिलेगा या वो होगा, तो अगर कोई भाग्य होगा तो फिर एक राजपुत्र है उसको भी खाने को नहीं मिलेगा, और अगर भाग्य होगा तो बिना किसी कहीं जंगल में भी हमको कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो इसलिए सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान के उसमें है। तो तभी उसी नगर में एक चलते चलते प्रभु एक अटीसरा नामक नगर में उपस्थित हुए। तो वहाँ पर एक महाभाग्यवान ब्राह्मण रहता था, वो भगवत भक्त था। जब प्रभु उसके घर में गए तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। तो वो सोचने लगा, आज मेरे जन्मांतर की सुकृतियाँ एकत्रित हो गई और जो लक्ष्मीपति भगवान मेरे पर कृपा करने के लिए अतिथि हुए, और वे आनंदित होकर उन्होंने प्रभु और सब भक्तों के भोजन की व्यवस्था करने लगा। प्रभु ने प्रीतिपूर्वक उसकी सेवा ग्रहण की। उस रात प्रभु से उन्होंने कृष्ण कथा सुनी और दूसरे दिन उन्होंने उस ब्राह्मण पंडित पे कृपा करके आगे हरी हरी ध्वनि बोलते हुए आगे चल पड़े। मार्ग में प्रभु का जो भी सौंदर्य देखता, उनके भावों का दर्शन करता, वो सब मुग्ध हो जाते और स्वतः ही उनके मुख से हरे कृष्णा हरि बोल निकलने लगता। चलते चलते प्रभु एक गांव में पहुंचे। वहाँ पे रामचंद्र खान एक राज्य अधिकारी रहता था। वे परम भाग्यवान था, और क्योंकि भाग्यवान इसलिए था उसको प्रभु के दर्शन हुए। तो जब वो प्रभु को कुछ भी ज्ञान नहीं था कौन कहाँ है, वो हाँ जगन्नाथ कह के रोते रहते। कभी नृत्य करते, कभी पछाड़ खाते, कभी फूट फूट कर रोते। रामचंद्र खान ने सोचा कि त्रिभुवन में मैंने किसी के दर्शन नहीं किए कि जो इतना क्रंदन करता हो, और इनके क्रंदन को सुन के तो इतने जो काष्ठ है और पत्थर है, जो लकड़ी और पत्थर है, वो भी विदीर्ण हो रहे हैं, इतना क्रंदन है। तो उसके बाद कुछ देर बाद प्रभु स्थिर हुए और रामचंद्र खान ने बोला कि मैं दासों का अनुदास हूँ। आप तो उपस्थित सब लोगों ने बताया ये यहाँ के अधिकारी हैं। अच्छा। तो उन्होंने प्रभु ने पूछा कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र नीलांचल कैसे पहुँच सकता हूँ। तो नीलांचल का स्मरण होते प्रभु भावाविष्ट होके नीलांचल चंद्र बोलने लगे और भूमि पर गिर पड़े। रामचंद्र खान ने कहा कि आप आदेश दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ विघ्न बाधा चल रही है, कुछ कलह कलेश चल रहा है आपस में, पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैं चेष्टा करूँगा कि जैसे भी हो आपको पहुँचा दूँ। और उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा देख के वो बड़े प्रसन्न हो गए और उसे आलिंगन किया। तो अब उसने अपने घर उनको निमंत्रण दिया। तब उन्होंने उसके घर में थोड़ा नाम मात्र के लिए प्रसाद पाया, और जब वो सदा वो जगन्नाथ जी के भाव में आविष्ट रहते थे। केवल नित्यानंद प्रभु ही जानते थे कि वो क्यों वो स्वयं जगन्नाथ है और जगन्नाथ जी के लिए व्याकुल है। केवल वही समझ सकते थे। तो जिस पे वो कृपा करते हैं उसकी कृपा से ही वो सब जान सकता है। इसके बाद उन्होंने पूछा रामचंद्र खान जी से, अब जगन्नाथ कितनी दूर है? प्रभु के ऐसे आरती भाव देखकर मुकुंद ने कीर्तन आरंभ किया, और कीर्तन आरंभ करने से सबका प्रभु का आवेश बढ़ गया और वो नृत्य करने लगे। प्रभु के अष्टसात्विक भावों का दर्शन करके लोग चमत्कृत हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, और जिससे कि भाद्र महीने में गंगा का स्रोत आ गया हो ऐसा मालूम होता था। अब रामचंद्र खान ने आके कहा कि प्रभु गंगा के घाट पर नौका विद्यमान है। ये सुनकर प्रभु हरि हरि बोलते हुए नौका पर चढ़ गए, और जितने भी लोग थे उन्होंने उन पे कृपा दृष्टि की और नीलांचल की ओर चल पड़े। जब नौका चल पड़ी तो प्रभु ने मुकुंद से कीर्तन करने को कहा। ये सुनते ही वे भोला भाला नाविक भयभीत होकर बोला, आप लोग चुप हो जाइए, क्योंकि इस नदी में डकैत घूमते हैं।
यदि उन्होंने आवाज़ सुन ली तो यहाँ आ जाएंगे और लूट लेंगे और हमें मारकर नदी में बहा देंगे। तो आप लोगों के नृत्य कीर्तन करने से नाव पलट गई तो मगरमच्छ आदि हमें खा जाएंगे। नाविक की इन बातों को सुन के प्रभु ने के सेवकों को कुछ संदेह में पड़ गए। उन्हें भयभीत देखकर प्रभु हुंकार करते हुए उठकर खड़े होकर कहने लगे, तुम लोग किसका भय कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? ये देखो, हमारे सामने हमारी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जी विराजमान है। प्रभु की वाणी को सुन के भक्त लोगों का भय जाता रहा और वे उल्लसित होकर कीर्तन करने लगे। इस प्रकार प्रभु ने दिखाया कि सुदर्शन चक्र सर्वदा ही भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु ऐसा उनके साथ खुद ही हैं, जी, तो किस लिए किंतु ऐसा कहा जाता है जो भक्ति करता है उसके लिए सुदर्शन चक्र सर्वदा रहते हैं और उनकी कहीं भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब भगवान के भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र के रहते किसका सामर्थ्य है कि वो भक्त का बाल भी बांका कर सके। प्रभु की वाणी श्रवण कर भक्त लोग निर्भीक होकर कीर्तन करने लगे, परंतु नाविक का हृदय भय के कारण कहाँ पड़ा था। किसी तरह से नाव उड़ीसा की सीमा पर पहुंच गई। प्रभु ने अपने भक्तों के साथ नाव से उतरकर घाट पर आए और वहां पर स्नान करने के पश्चात नगर में प्रवेश किया। नगर में एक मंदिर में सभी को छोड़कर प्रभु भिक्षा करने चले गए। वे जिस घर के द्वार पर भिक्षा के लिए आंचल पसारते, प्रभु के अद्भुत सौंदर्य को दर्शन कर घर के सभी सदस्य मोहित हो जाते और जल्दी से चावल, दाल इत्यादि प्रभु के आंचल में डाल देते थे। अब जगत में जो अन्नपूर्णा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, वे लक्ष्मी भी जिनके चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहती हैं, आज वे प्रभु सन्यासी के रूप में भिक्षा के छल से जगत के जीवों का धन्य कर रहे हैं। फिर प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त होने के बाद प्रभु प्रसन्न होकर मंदिर में वापस आ गए और भक्तों को भिक्षा दिखाकर भक्त लोग कहने लगे, अब हमें विश्वास हो गया कि प्रभु हमारा पालन पोषण करेंगे। उसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए रसोई बनाई और भक्तों के साथ उन्होंने भोजन किया और सारी रात उन्हें कीर्तन करते हुए मंदिर में बिता दी। प्रातःकाल वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक स्थान आया जहाँ पर टैक्स देकर आगे जाना पड़ता था। प्रभु अपने भक्तों के साथ उस स्थान पर पहुंचे तो वसूल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया और उनसे कर मांगने लगे। प्रभु के अद्भुत सौंदर्य और उनके शरीर से निकलने वाली अपूर्व तेज का दर्शन कर वह व्यक्ति विस्मित होकर पूछने लगा, आपके साथ कितने लोग हैं? तो ये सुनकर प्रभु बिना सोचे समझे तपाक से बोले, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि इस जगत में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रभु के नेत्र से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ये देखकर उस टैक्स वसूल करने वाले का हृदय द्रवीभूत हो गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी आप कृपा पूर्वक आगे चले जाइए, परंतु इन सभी को मैं तभी जाने दूंगा ये मुझे अपना कर प्रदान करेंगे। ये सुनकर प्रभु गोविंद गोविंद कहते हुए सबको छोड़कर आगे चल पड़े। प्रभु को इस प्रकार निरपेक्ष जाते हुए देखकर भक्तगण सभी दुखी हो गए। उन्हें दुखी देखकर नित्यानंद प्रभु ने समझाने लगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रभु हमें छोड़कर आगे जा ही नहीं सकते। टैक्स वाला कहने लगा कि आप लोग कर चुकाइए और तभी आप आगे जा सकते हैं। भक्तों को छोड़कर प्रभु कुछ दूर जाकर बैठ गए और सिर नीचा करके फूट फूट कर रोने लगे। उनका करुण क्रंदन सुनकर लकड़ी और पत्थर भी पिघल गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कर वसूल करने वाले में मनी मन विचार किया कि ये सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, कि जिस प्रकार इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं वे किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। कुछ सोचकर उसने हाथ जोड़कर नित्यानंद प्रभु से कहा, आप लोग कौन हैं और किसके साथी हैं? नित्यानंद प्रभु ने कहा, वो जो सन्यासी बैठ के रो रहे हैं उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और आपने अवश्य इनका नाम सुना होगा, हम इन्हीं के दास हैं। ऐसा कहके उन सभी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इन सबके प्रेम भाव को देखकर उस व्यक्ति का हृदय गदगद हो गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आया और जाके प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करने लगा, हे प्रभु, करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो मैंने सुकृति अर्जित की उसके प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन हो गए, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी महिमा समझ नहीं पाया और आपके प्रिय भक्तों के चरणों में मेरा भयंकर अपराध हो गया। आप तो करुणा के सागर हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आनंद पूर्वक नीलांचल की ओर प्रस्थान कीजिए। ऐसे दानी पर कृपा कर प्रभु हरि हरि बोलते हुए आगे चल पड़े। जी, प्रभु ने उस टैक्स वसूल करने वाले पर भी कृपा की। जी। प्रभु की लीलाएं प्रभु ही जानते हैं, वो किस पर जब कृपा करना चाहते हैं स्वतः ही कर देते हैं। उनके भक्त, उनके दास जो हैं वो हमेशा श्री कृष्ण में डूबे रहे और इसे कहते हैं कि भवसागर पार करना। हम आजकल के जगत में जब बोलते हैं कि हमारी नैया प्रभु ही पार लगाएंगे, तो वो ऐसी ही बातें होती हैं कि
हमें पता भी नहीं चलता, हमारे कष्ट अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। अगर हम उसकी भक्ति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, तो हमारे इस जड़ जगत में रहते हुए भी हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो पाप हैं जो हम करते हैं, उनसे प्रभु पार लगा देते हैं, उन सबको माफ़ कर देते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा ही वो अपनी कृपा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी ईश्वरी गौरांग सुधा में जो हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, अब नीलाचल की यात्रा जो है प्रभु कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी वो पहुंचने ही वाले हैं। अब आगे क्या हुआ ये सब हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में, उन्होंने आगे किस तरह से लीलाएं की। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।